नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे से चैनल ज्ञान विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं आपका गौरव सर। आज आपको हम क्लास 12 के चैप्टर 1 प्रत्यावर्ती धारा का जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो हम लोग सीखते हैं। तो देखो, इसमें देखो 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है कि एक आपको क्या सर्किट दिया गया है। इसमें बोला गया है कि पहला वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। दूसरा दूसरा क्या ज्ञात करना है? प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है। और एक परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करना है। धारती प्रतिघात ज्ञात करना है और धारा तथा वोल्टेज में कालांतर। ये 5 क्वेश्चन है। तो देखो कि जो क्वेश्चन पहले अच्छे से देखेंगे, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो क्वेश्चन में। ये देखो जो दिया गया है v, ये क्या है? ये जो v का मान दिया है 282 साइन पाई 100t होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं v का मान क्या है। देखा जाए तो v बराबर क्या दिया गया है? 282 साइन 100 पाई टी, ये है। ठीक, ये थोड़ा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? तो जो पहले आपको दिया गया है, पहले इसको आप लिखेंगे। क्या आपको दिया है? आपको दिया है, आपको दिया है क्या? v इज इक्वल टू क्या है? 282 साइन साइन 100 पाई टी, ये दिया गया है आपको। ये दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से आप कंपेरिजन करोगे तो ओमेगा का मान क्या आएगा? देखो v नॉट, तो पहले देखो थोड़ा कंपेरिजन करो तो v नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 282 हो जाएगा। तो दोनों को तुलना करोगे तो v नॉट बराबर क्या हो जाएगा? v नॉट बराबर हो जाएगा 282। ठीक, 282 वोल्ट हो जाएगा। 282 वोल्ट हो गया। यहाँ से आप देखोगे तो टी है, तो यहाँ पर भी टी है। यहाँ पर ओमेगा है, तो यहाँ पर ओमेगा ओमेगा के स्थान पे क्या तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा? आपको मान आ जाएगा, ओमेगा का मान आ जाएगा 100 पाई। आपका ये मान आ गया, ओमेगा मान क्या आ गया? 100 पाई। अब यहाँ से आप सब लिख सकते हो। तो अब आप निकालना चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या निकालेंगे हम लोग? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। पहला आपका क्वेश्चन है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल। अच्छा देखो, क्वेश्चन से और कुछ और भी चीज आप पता कर सकते हैं, और भी चीज दिया गया है। तो यहाँ से और आपको क्या दिया गया है? और आपको देखो दिया गया है आपका ये धारिता का मान दिया गया है। तो सी का मान क्या दिया गया है आपको? सी का मान दिया गया है 10/पाई माइक्रोफैरेड, ये भी दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है? और आपको दिया गया है यल का मान। यल का मान कितना है? 14/पाई, 14/पाई हेनरी, ये दिया गया है। और ये आर का मान कितना है? आर का मान दिया गया है 2000 ओम, ये हो गया। इतना दिया गया है। और इतना चीज जो दिया गया है, इससे आपको निकालना है। पहला आपका क्या है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो पहला आपको क्वेश्चन है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ये याद करना है। तो क्या वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान को किससे डिनोट करते हैं? वी आर एम एस से डिनोट करते हैं। तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी नॉट अपान में √2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी नॉट अपान में √2। तो वी आर एम एस बराबर वी नॉट का मान देखो हमने निकाला है कितना है? 282 है। तो 282 अपान में √2 का मान होता है 1.41, 1.414 होता है। तो यहाँ पर इतना ही रखो। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 28200। तो यहाँ से अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 141। इसको काटोगे आप लोग, जैसे काटोगे तो क्या हो जाएगा ये? तो वी आर एम एस का मान क्या हो जाएगा? 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 200 वोल्ट। ये आपका आ गया, किसका मान आ गया? वी आर एम एस का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे? अब हम निकालेंगे, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात दूसरे स्लाइड में निकालते हैं। दूसरा निकालना है आपको
प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं? प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात को डिनोट करते हैं यक्स एल से, यक्स एल से डिनोट करते हैं। तो यक्स एल बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू यल। तो आप यहाँ से निकाल लोगे तो एक्सएल, ओमेगा का मान देखो आपको सब निकाला है, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई दिया गया है, तो 100 पाई रखेंगे, 100 पाई। और यल का मान, यल का मान देखो कितना है, यल का मान है 14 अपान में 40 अपान में पाई, तो 40 इंटू में 40 अपान में पाई, ये हो गया। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स यल का मान आपके आ गया, 100 को 40 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 ओमेगा। तो हमेशा जान लो प्रेरकी प्रेरण जो प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा आपका क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात निकालना है। तो धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात को डिनोट करते हैं यक्स सी से। तो यक्स सी बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1 अपान में ओमेगा सी होता है। क्या होता है, 1 अपान में ओमेगा सी होता है। तो यहाँ से रखो चलो मान यक्स सी, 1 अपान में ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में चलोगे तो ओमेगा का मान कितना 100 पाई दिया गया है, और सी का मान कितना है 10 अपान पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 पाई, और सी का मान कितना है 10 अपान में पाई। लेकिन यहाँ से आप थोड़ा देखो क्वेश्चन में देख चलो, तो यहाँ पर देखो सी का जो मान निकाले हो ना, ये माइक्रो फैरेड में है, माइक्रो फैरेड में है, इसको हम फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए क्या होता है कि एक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक माइक्रो फैरेड इज इक्वल होता है 10⁻⁻6 फैरेड, ये पता होना चाहिए, ये होता है, ठीक। तो ये होता है, तो यहाँ इसका मान भी रखेंगे हम लोग, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, बॉर्डर क्लियर कर लेते हैं फिर अच्छे से लिखते चलेंगे। हो गया। अब देखो तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, एक्स सी बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, 1 अपान में 100, पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखो, इसको हम इसको कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो फैरेड में था तो फैरेड में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो गया, इंटू 10⁻⁻6, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6, तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान में 10⁻⁻3 प्लस 3 है, -6 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो एक्स सी का मान कितना हो जाएगा, प्लस में 10⁻3, और 10⁻3 को क्या लिख बोलते हैं 1000, 1000 क्या आ गया, 1000 आ गया आपका ओम। तो हमेशा जान लो जहाँ प्रेरण प्रतिघात हो या धारती प्रतिघात हो, दोनों का मात्रक कितना होता है, ओम ही होता है। इतना आ गया। आपका 3 क्वेश्चन हो गए हैं, हम चौथा क्वेश्चन करना है, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। तो परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, तो परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में निकालते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। तो किससे डिनोट करते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा को जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल होता है भैया आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है, वो फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से चलो मान रखेंगे सबका। तो आर का मान अभी आपने देखो क्वेश्चन में चलोगे तो आर का मान आपको दिया ही गया है 2000 दिया गया है, और एक्सएल का मान आया है 4000, और एक्ससी का मान कितना आया है 1000। तो 2000 का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का मान कितना है, एक्सएल का मान है 4000, 4000 माइनस एक्ससी का मान कितना आया है 1000 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। और चलो सॉल्व करते हैं इसको।
तो 2000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो दो का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो हो जाता है। 1 2 3 4, कितना जीरो लगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। प्लस में 4000 में से 1000 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 3000। 3000 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 9 लिखो, और 3 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 जीरो। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो 4, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? आसानी से आप इसको जोड़ सकते हो। तो 9 4 13, और 6 जीरो है तो 6 जीरो लगा दो। ये हो गया। अब यहाँ से देखो, चलो इसको इसको रूट के बाहर निकालते हैं। तो 13 का रूट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इंटू। अब देखो 6 जीरो है, 6 जीरो का रूट के बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो बचेगा। ये हो गया। तो आपका जेड का मान क्या हो गया? 1000 1000 रूट 13 ओम। क्या हो गया? ओम हो गया। तो ये हो गया आपका परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, परिपथ की प्रतिबाधा। पांचवा पांचवा क्वेश्चन आपका क्या था? पांचवा क्वेश्चन आपका था, चलो क्वेश्चन में देखें। पांचवा क्वेश्चन है धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। धारा तथा वोल्टेज में कलांतर ज्ञात करना है। तो यहां से निकाल लिखते हैं, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। पांचवा, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। कलांतर। तो धारा तथा वोल्टेज में कलांतर कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है tan फाई। tan फाई, तो ये जो फाई होता है यही कलांतर होता है। तो tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्स सी अपान में क्या होता है? आर होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलो लगा दो, tan tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू, एक्सएल का मान कितना है? तो एक्सएल का मान देखो ये है 4000। 4000 माइनस में एक्स सी का मान कितना है? 1000। एक्स सी का मान 1000 है ना, 1000 रख दो अपान में आर, वो किसका, आर का मान कितना है? आर का मान है 2000, तो 2000 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। तो tan tan फाइव, तो देखो 4000 में से 2000 घटाओगे कितना हो जाएगा? 4000। ये एक्सेल का मान कितना आया है? एक्सेल का मान 4000 तो है। तो 4000 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। सॉरी, एक्सी का मान 2000 नहीं है, 1000 है ना। तो 1000 हुए तो एक्सी का मान कितना है? 1000 है, तो 1000 लिखो। तो ये एक्सी का मान, एक्सी ये आर है आपका। अच्छे से रेज करके लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? tan tan फाइव इज इक्वल टू, एक्सएल का मान कितना है? 4000। 4000 माइनस एक्सी का मान कितना है? 1000 अपान में आर का मान कितना है? आर का मान ये 2000। 2000, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan tan फाइव इज इक्वल टू, 4000 में से 1000 घटाओगे 3000 आ जाएगा अपान में 2000। इसको थोड़ा काटोगे तो जीरो कट जाएंगे। तो tan tan फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ से देखो, आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। tan फाइव बराबर अगर 3/2 है तो फाइव का मान क्या हो जाता है? tan इनवर्स 3/2। ये हो गया। ये आपका क्या आ गया? धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। ये आपके आंसर, ये सभी आपने आंसर फाइंड कर लिए। ये था आपका फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और ये क्वेश्चन आपको हूबहू बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस वीडियो को देखना चाहेंगे। धन्यवाद।